कुछ लोग धरती पर सिर्फ भगवान का नाम लेने नहीं आते, वे खुद भगवान का प्रेम लेकर आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ऐसे ही एक संत है जिनका जीवन ही लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रेमानंद महाराज जी की पूरी कहानी विस्तार से। बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक के आखिर गांव में एक बहुत ही साधारण और धार्मिक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। दिन था 30 मार्च 1969 और माता पिता थे शंभू पांडे और रामा देवी। इस बच्चे का नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। बचपन से ही यह बच्चा दूसरों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी बच्चे दिन भर खेलते कूदते रहते, वहीं अनिरुद्ध मंदिर के पास जाकर घंटों भजन सुनते रहते। उनकी दादी कहती थी, यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, इस पर भगवान की कृपा है। घर का माहौल भक्ति से भरा हुआ था। पिताजी पूजा पाठ में विश्वास रखते थे और माँ भी बहुत धार्मिक थे, इसलिए अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही भक्ति के संस्कार पड़ गए। अनिरुद्ध बहुत होशियार थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम लगता था। वे स्कूल तो जाते थे, लेकिन ज्यादातर समय भगवान के नाम में डूबे रहते थे। जब भी गांव में कोई कथा या भजन होता तो वे सबसे आगे बैठकर सुना करते थे। उनके टीचर भी कहते थे, यह लड़का दुनिया का नहीं धर्म का काम करेगा। वे बचपन से ही दूसरों की मदद करते थे, कभी किसी को खाना दे देते तो कभी अपने कपड़े गरीब को दे देते। ऐसा करुणा से भरा मन हर किसी में नहीं होता। जब अनिरुद्ध की उम्र करीब 17 से 18 साल की हुई तो उनका मन दुनिया के मोह माया से बिल्कुल हट चुका था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं साधु बनना चाहता हूँ, अब मुझे भगवान की सेवा करनी है। यह सुनकर पिताजी चुप हो गए। माँ रो पड़ी, लेकिन फिर बोली, अगर हमारा बेटा भगवान का काम करेगा तो हमें गर्व होगा। फिर अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर माता पिता का आशीर्वाद लिया और घर से निकल पड़े। एक साधक, एक भक्त, एक साधु बनने की राह पर। घर छोड़ने के बाद अनिरुद्ध सीधे वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान राधा कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। दिन रात भजन करते, कथा सुनते और ध्यान लगाते। वृंदावन की गलियों में रहने वाले कई लोग बताते हैं, हमने उस युवक को मंदिरों में झाड़ू लगाते, फूल चढ़ाते और चुपचाप भक्ति करते देखा है। धीरे धीरे उनका मन और गहराई में डूबता गया। वो अब सिर्फ अनिरुद्ध ही नहीं रहे, लोग उन्हें प्रेम से भरे महाराज जी कहने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने अपना नाम रखा प्रेमानंद महाराज, यानी जो आनंद को प्रेम से बांटता है। प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन में हित राधा केली कुंज आश्रम की स्थापना की। वहां उन्होंने हर रोज भजन कीर्तन प्रवचन और सेवा का कार्यक्रम शुरू किया। उनका बोलने का तरीका बहुत सरल था। वे कठिन शास्त्रों को भी इतनी आसान भाषा में समझाते थे कि बूढ़े से लेकर अनपढ़ व्यक्ति तक समझ जाता था। वो कहते थे, भगवान को पाने के लिए मंदिरों की जरूरत नहीं, जरूरत है दिल में प्रेम की। उन्होंने कहा, भक्ति में डिग्री नहीं चाहिए, बस सच्चा मन चाहिए। उनके प्रवचन सुनने हजारों लोग दूर दूर से आने लगे। कई लोग तो वहां रहकर सेवा करने लगे। वो कहते थे, भक्ति का असली फल तब मिलता है जब हम बिना दिखावे के सेवा करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, महाराज जी का नाम पूरे देश में फैलने लगा। लोग कहते, अगर कोई सच्चे संत है तो वो है प्रेमानंद महाराज।
उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। जो भी दुखी होकर आता उसे मुस्कुराते हुए जीवन जीने की प्रेरणा देते। उनके प्रवचन सुनकर नशे में डूबे लोग सुधर गए, टूटे परिवार फिर से जुड़ गए, लोगों के जीवन में नई उम्मीद आ गई। धीरे धीरे कुछ साल पहले महाराज जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो उन्होंने इसे मामूली थकान समझा, लेकिन जब कमजोरी बढ़ने लगी तो डॉक्टरों ने जांच की और बताया, आपकी दोनों किडनियों में गांठें हैं। इसे प्लास्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। महाराज जी शांत रहे। उन्होंने बस कहा, शरीर तो मिट्टी का है, बीमार होगा ही, लेकिन आत्मा तो भगवान का है। बीमारी बढ़ती गई और महाराज जी को डायलिसिस कराना पड़ने लगा। हर कुछ दिन में उन्हें मशीन से खून साफ करवाना पड़ता था। यह बहुत थकाने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन महाराज जी हर बार मुस्कुराते रहते। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ नई किडनी से ही स्थिति सुधर सकती है। जब भक्तों को यह पता चला महाराज जी की किडनी खराब हो गई तो हजारों लोग एक साथ बोले, महाराज जी हमारी किडनी ले लीजिए। कोई कहता है मैं दूंगा, कोई कहता है पहले मेरा टेस्ट कीजिए। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें भर आई। महाराज जी ने सबको रोका और कहा, मुझे किसी की किडनी नहीं चाहिए, बस तुम सब में भक्ति बनी रहे, वही मेरी ताकत है। यह सुनकर सब भक्त भावुक हो गए। कई भक्तों ने कसम खाई, हम रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे महाराज जी जल्दी ठीक हो जाए। आज भी महाराज जी का इलाज चल रहा है। वे डायलिसिस पर हैं, लेकिन उनका मन बहुत मजबूत है। वे कहते हैं, बीमारी शरीर की है, आत्मा की नहीं। भगवान का नाम सबसे बड़ी दवा है। वो आज भी जब सक्षम होते हैं भक्तों को वीडियो संदेश देते हैं, लोगों को प्रेम और भक्ति की राह दिखाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, सच्चा भगवान इंसानियत में है, धन में नहीं। भक्ति का मतलब सेवा है, दूसरों के लिए जीना। मुसीबत में भी मुस्कुराना ही असली भक्ति है। गुरु पर अंधविश्वास नहीं, प्रेम और समझ जरूरी है। जिनके होठों पर हर वक्त भगवान का नाम है, जिनके आंखों में सिर्फ प्रेम है, जिनके वाणी में मिठास है, वही है प्रेमानंद महाराज जी। भगवान करे वे जल्द स्वस्थ हो और उनका प्रेम सदा यूं ही दुनिया में